NH गोयल हॉस्पिटल का आयुष्मान में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। किसी भी फर्जी मरीज को ला करके फोटो खींच करके ब्लॉक करते हैं, ये तो नियम विपरीत है और आपराधिक श्रेणी में भी आता है। लाखों रुपए की राशि आहरण कर और घोटाला घपला किया गया, शासकीय राशि का गबन किया गया, उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराऊंगा। गरीब जिनके घर में मतलब कि देखा जाए तो रहने के लिए भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों को अलग अलग तरीके से उलझा करके इनको बरगला करके यहाँ से पैसे निकाले जाते हैं। जैसे हैं वैसे ही हैं। क्या इलाज किया गया कुछ पता नहीं। लगभग 15 मतलब 15 आदमी लगभग है ना, हो सकता है उससे ज्यादा भी। अच्छा, ऐसे और भी पता नहीं कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जो ये गोरख धंधा इस पूरे जिले में कर रहे हैं। सिर्फ ये एक गांव की बात है कि जहां लगभग 15 लोग, जैसा कि इन्होंने बताया कि लगभग 15 लोगों को ले गए, ना किसी को बिल दिया जाता है, ना किसी तरह की डॉक्टरी रिपोर्ट दी जाती है। NH गोयल हॉस्पिटल पर बड़ा खुलासा, आयुष्मान में पंजीयन नहीं फिर भी इलाज के आरोप। अंबिकापुर में स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि NH गोयल हॉस्पिटल का आयुष्मान भारत योजना में पंजीयन नहीं है। इसके बावजूद अस्पताल पर आयुष्मान योजना के नाम पर मरीजों को भर्ती करने और कथित वसूली के आरोप लगे हैं। संभागीय संयुक्त संचालक डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने मामले की विस्तृत जांच के निर्देश देते हुए कहा कि आरोप सही पाए जाने पर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ ने उस पत्र में लिख करके ये हमको अवगत कराया है, वो 6 तारीख का पत्र है, और हमको ये पत्र में अवगत कराया है कि उसका NH गोयल हॉस्पिटल का आयुष्मान में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो ये उससे भी बड़ा अपराध है कहीं ना कहीं कि अगर वो किसी स्तर पे अगर किसी उसमें आ ही नहीं रहा, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है पहले, तो फिर वो किस बेस पे कर रहा है, तो उसकी सूक्ष्म से जांच करके नियमानुसार उसमें सख्त कार्रवाई होगी और उसमें हॉस्पिटल भी बंद हो सकता है, उसका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। बाकी जो भी नियम है वो, क्योंकि ज़िले के जो कलेक्टर होते हैं वो पर्यवेक्षी अधिकारी होते हैं नर्सिंग होम एक्ट के, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं एक पत्र आज लिख करके भेज भी रहा हूँ जो उन्होंने अवगत कराया कि उसमें नियमानुसार करते हुए कड़ी कार्रवाई करके और राज्य स्तर पे इसकी सूचना भी दें और फिर से उनको रिमाइंडर भेज करके क्या इसमें आगे करना है उसके बारे में जानकारी हमको भी अवगत कराए। वहीं RTI एक्टिविस्ट डॉक्टर DK सोरेन ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर जांच कराई गई, जिसमें अस्पताल का आयुष्मान पंजीयन नहीं होना सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया है कि मरीजों को न मेडिकल रिपोर्ट दी गई और न ही इलाज की बिल। उन्होंने संबंधित अस्पताल संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की भी तैयारी की बात कही है। ग्राम कोदौरा के ऐसे 10-15 लोग हैं जिनका NH गोयल में बिना उपचार कराए पूरी राशि आहरण कर लिया गया है। उन लोग को लाया जाता है और 1-2 ऐसी टैबलेट दिया जाता है, 3 दिन उनको रखा जाता है, 4 दिन, और उनको वापस भेज दिया जाता है। जब मैं ग्रामीणों से पूछा तो पता चला कि गांव का एक कोई व्यक्ति है जो उनको लेके आता है और उसको कमीशन मिलता है, और इनके कार्डों से पूरी राशि शासन से जो आयुष्मान कार्ड में राशि मिलती है वो आहरण करते हैं, जिसके संबंध में मेरे द्वारा पूरा संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाओं के समक्ष शिकायत मेरे द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने जांच का आदेश दिया। जांच के आदेश के बाद मुझे जो जानकारी मिली मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से कि NH गोयल हॉस्पिटल आयुष्मान योजना में रजिस्टर्ड पंजीकृत है ही नहीं, उसका उपयोग कर ही नहीं सकता, यानी वह कूट रचना करके फर्जीवाड़ा करके शासन की राशि का गलत तरीके से आहरण कर रहा है और लाखों रुपए की राशि आहरण कर और घोटाला घपला किया गया है। अभी आज ही मुझे वो दस्तावेज मिले हैं। इसमें अब मैं संबंधित हॉस्पिटल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी कर रहा हूं और संबंधित हॉस्पिटल प्रबंधक जो शासकीय राशि का गबन किया गया है उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराऊंगा। इसी बीच बलरामपुर जिले के ग्राम कोदौरा के कई ग्रामीण ने भी आरोप लगाया कि उन्हें मुफ्त इलाज का भरोसा देकर अस्पताल ले जाया गया और बाद में न तो बिल दिया गया न ही मेडिकल दस्तावेज। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहा है, जबकि समाचार बनाने तक अस्पताल का कोई पक्ष प्राप्त नहीं हो सका था।